चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर अभी तक कोई फल नहीं लगता था। चिड़िया उस पेड़ के पास बैठी हुई थी। ये पेड़ न जाने किस चीज का है, कोई फलदार है या कोई झाड़ी। वहाँ से गुजरते हुए मिट्ठू तोते को चिड़िया बुलाती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया मेरी बात सुने। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मिट्ठू भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ये पेड़ किस चीज का है? मिट्ठू उस पेड़ को बहुत गौर से देखता है। मुझे फलदार पेड़ों की जानकारी तो है, लेकिन इस पेड़ का मुझे नहीं मालूम। ये किस फल का पेड़ है? शायद खरबूजे का। हाँ, ये खरबूजे का पेड़ ही हो सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर तो जब इस पेड़ पर खरबूजे लगेंगे हम सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया और मिट्ठू अपना दाना लेने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी का घर भी पास ही था। गोरी जैसे ही बैठती है, एक कांटा गोरी के पाँव में चुभ जाता है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। इस मनहूस चिड़िया ने न जाने कैसे कैसे पेड़ लगा रखे हैं। मैं अभी इस पेड़ को काटती हूँ। भागती हुई गोरी कौवी घर जाती है। वो अपना कुल्हाड़ा उठाती है और गुस्से में वापस उस पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, रुको रुको गोरी, ये तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने वाली हूँ। मगर क्यों? इस पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो खरबूजे का पेड़ है। ये सुनकर गोरी हंसती है। खरबूजे की बेल होती है, पागल, पेड़ नहीं होता। ये कांटेदार झाड़ी है। ये जो भी है, मगर मैं इसे आपको काटने नहीं दूंगी। अगर आपने इसे काटा तो मैं राजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। राजा के नाम से डरकर गोरी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया नदी पर जाती है और उस पेड़ के लिए पानी लेकर आती है। ऐसे चिड़िया उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती थी। दिन गुजरते गए और ठंड बढ़ती गई और फिर ठंड बढ़ने के साथ ही उस पेड़ पर कुछ सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में छोटे छोटे फलों में बदल जाती हैं। देखो देखो, सब देखो, इस पेड़ पर फल लगना शुरू हो गए। चिड़िया की आवाज सुनकर हरियाली तोती और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। ये फल शायद कड़वे होंगे, इनका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं होगा। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें तो फिर ही हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ हमें मीठे और स्वादिष्ट फल देगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। जंगल में जितना भी दाना था सब बर्फ तले दब जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें और आगे जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता, मैं थक गया हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। कबूतर, आप घर जाएं, मैं और चिड़िया आपके लिए दाना ले आएंगे। ऐसे कबूतर वापस घर चला जाता है। चिड़िया और मिट्ठू आगे बढ़ते हैं। बर्फ के नीचे दबे हुए कुछ दाने देखकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। हमें किसी भी तरह इस बर्फ को हटाना होगा, फिर ही हम ये दाना ले सकते हैं। थोड़ी दूर मिट्ठू को एक घर नजर आता है। चिड़िया बहन, आप यहाँ रुके, मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू पास वाले घर जाता है। चाचा छमछम, क्या आपके पास बेलचा है? हाँ हाँ मिट्ठू, ये लो, मेरे पास बेलचा है। मिट्ठू वो बेलचा लेकर जल्दी से जाता है और बर्फ को हटाना शुरू करता है। बहुत मुश्किल से चिड़िया और मिट्ठू बर्फ के नीचे से दबा हुआ दाना निकालते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया के पड़ोसी पेड़ के फल पक जाते हैं। वो एक मीठे संतरे का पेड़ था जिसके फल अब पूरी तरह तैयार हो चुके थे, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी चलें, आप दोनों मेरे साथ चलें। मिट्ठू और कबूतर चिड़िया के साथ आते हैं। वो भी उस पेड़ पर संतरे लगे हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। ये तो संतरे का पेड़ है। ठंड के मौसम में यही एक फल है जो हमें जिंदा रख सकता है। अब हमें दाना लेने जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो सब दोस्त मीठे मीठे संतरे खाते हैं। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मेरे दोस्तों, मुझे भूल ही गए हैं आप। गोरी, ये वही पेड़ है जिसका कांटा चुभ जाने पर तुम काटने लगी। चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जो सूख रहा था। चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये पेड़ किस चीज का है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। एक दिन चिड़िया जब अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास रुकती है। अगर ये कोई फलदार पेड़ होता तो ऐसे सूखता ना, कोई पक्षी इसे पानी जरूर देता।
ये सुनकर वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं एक फलदार पेड़ ही हूँ। मैं संतरे का पेड़ हूँ। मेरे फल खट्टे मीठे और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मगर कितनी ही देर हो गई, मुझे किसी ने ना ही पानी दिया और ना ही मेरी सेवा की है। यही कारण है कि मैं सूख रहा हूँ। क्या अब मैं आपको हर रोज पानी दिया करूं तो आप फिर से हरे भरे हो सकते हैं? हाँ चिड़िया, मैं बच सकता हूँ और मैं आपको मीठे फल भी दे सकता हूँ। तो ठीक है संतरे के पेड़ जी, मैं आज से आपको हर रोज पानी दिया करूंगी। फिर चिड़िया अपने घर जाती है, मटका लेती है और नदी पर जाती है। चिड़िया नदी से पानी लेकर उस पेड़ की जड़ों में डालती है। पानी का एक घूंट पीकर ही उस पेड़ की जान में जान आ जाती है। चिड़िया रानी, जो एहसान आपने मुझ पर किया है, मैं उसका बदला जरूर आपको दूंगा। पेड़ भैया, मेरी वजह से आपको जीवन मिले, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस पेड़ पर कुछ हरी भरी शाखाएं फूटती हैं, जिन पर कुछ पत्ते भी थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस पेड़ के पास आ जाता है। मैं इस आधे सूखे हुए पेड़ से थोड़ी देर खेल लेता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही जग्गू कौवा उस पेड़ से शाख तोड़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा कांटा जग्गू कौवे के पंख में चुभ जाता है। मर गया मम्मा, मर गया। ये तो कांटेदार पेड़ है। मैं नहीं खेलूंगा इस पेड़ की शाख से। ये पेड़ बहुत बुरा है। जग्गू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, उस बुरे पेड़ का कांटा मेरे पंख में चुभ गया है। मम्मा, मेरा पंख घायल हो गया है। मेरा शेर, मेरा राजा, क्या हुआ मेरे जग्गू को? मेरे घर के पास उस कांटेदार पेड़ को होना ही नहीं चाहिए। ना होगा वो पेड़ और ना चुभेंगे मेरे जग्गू को कांटे। गोरी अपने घर से लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर निकलती है। वो सीधी उस पेड़ के पास जाती है। गोरी, तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने आई हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, ऐसा न करे। मैं कई दिनों से इस पेड़ को पानी दे रही हूँ ताकि ये पेड़ और बढ़े और कांटे चुभे मेरे जग्गू को। इसमें मेरा दोष नहीं है। आपका बेटा मेरी शाखाओं से झूलने की कोशिश कर रहा था। आप समझाओ अपने बेटे को कि कांटेदार पेड़ों की शाखाओं से नहीं खेलते। बहुत हो गया, चुप कर जाओ। एक तुमने मेरे बेटे जग्गू का पंख घायल कर दिया और दूसरा मुझे बातें सुना रहे हो। गोरी बहन, मैं आपको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए ये पेड़ मेरा है। छोटी चिड़िया, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, रोक सकती हो तो रोक लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना कुल्हाड़ा चलाती है। चिड़िया गोरी का कुल्हाड़ा पकड़ लेती है। ये सब देखकर मिट्ठू और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। रुको रुको, क्यों आप आपस में लड़ रही हैं? मिट्ठू, ये गोरी की बच्ची इस पेड़ को काटना चाहती है। मेरे जग्गू के कांटा लगा है इस पेड़ से। गोरी, ये संतरे का पेड़ है। इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। जब इस पर फल लगेगा तो हम सब खाएंगे। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए, वो पेड़ हरा भरा होता गया और फिर एक दिन उस पर सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में फलों में बदल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो फल बड़ा हुआ और एक दिन उस संतरे के पेड़ पर मीठे मीठे संतरे बन गए। पेड़ जी, क्या मैं आपका फल खा सकती हूँ? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपके कारण ही हूँ, वरना वो काली कलोटी तो मुझे कब का काट चुकी होती। फिर चिड़िया उस संतरे के पेड़ से स्वादिष्ट फल खाती है। चिड़िया के दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी चिड़िया के पेड़ से फल खाने आते हैं। चिड़िया, इस पेड़ ने तो हमें तुम्हारी सेवा का अच्छा बदला दिया है। इसका फल तो बहुत स्वादिष्ट है। उड़ती हुई गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही वो संतरे का पेड़ गुस्से में आ जाता है। मैं भी खाऊंगी, मैं भी ये स्वादिष्ट फल खाऊंगी। गोरी,
याद करो, ये वही पेड़ है जिसे तुम काटना चाहती थी और आज वही पेड़ हमें मीठे मीठे फल दे रहा है। फिर गौरी कौवी उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खाने लगती है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है, मेरा सारा मुंह ही खट्टा हो गया ये फल खाकर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत का फल हमेशा खट्टा ही होता है। मैं तुम जैसे आलसी और बुरे पक्षियों को अपना मीठा फल नहीं बल्कि खट्टा फल ही दूंगा। मेरा फल सबके लिए मीठा है मगर तुम्हारे लिए खट्टा होगा। फिर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और दूसरे पक्षी उस संतरे के पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।